हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा सैनी। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है की है, उसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं हमने कल की क्लास में कल क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने जो है 3 टॉपिक को डिस्कस किया था, जो थे पहला था बॉटनिकल गार्डन्स, दूसरा था जूलॉजिकल पार्क्स, तीसरा था म्यूजियम। देखिए बॉटनिकल गार्डन्स में हमने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज को रखा गया है एक हर्बेरिया फाइल के अंदर। जैसे उसमें क्या है, जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के ये टाइप चल रहे हैं। इनमें हजारों साल पहले स्पीसीज को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है और 200 साल पहले भी कुछ ऐसी स्पीसीज जो अब आने वाले टाइम पे एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खत्म हो चुकी होगी, हमारे बाद की जनरेशन उनको नहीं देख पाएंगी। तो ये जो बनाई जा रही है जो बॉटनिकल गार्डन्स है या और भी जितने टाइप्स है, इनमें जो है स्पीसीज को ही प्रिजर्व करके रखा गया है कि हमारे बाद वाली जनरेशन भी इनके बारे में जान सके कि 200 साल पहले किस टाइप के प्लांट्स हुआ करते थे। ओके, ये था बॉटनिकल गार्डन्स। और नेक्स्ट था हमारा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीसीज है उनको रखा गया है। इसमें मैंने जूलॉजिकल पार्क में 2 चीज बताई थी, एक्सिटू और इंसिटू। इंसिटू का मतलब है कि जो फॉरेस्ट के अंदर ही एरिया को जो है कंजर्व करके रखा गया है स्पीसीज को, उसे कहते हैं इंसिटू। और जो फॉरेस्ट के बाहर ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को जंगल जैसा इन्वायरमेंट दिया गया है, उसे कहते हैं एक्सिटू। जैसे मैंने बताया था, एक्सिटू के लिए जो एग्जाम्पल दिया था जू का, और जो मैंने इंसिटू के लिए एग्जाम्पल दिया था वो दिया था नेशनल पार्क का। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था हमारा म्यूजियम। म्यूजियम भी वो एरिया है जहां पर क्या रखा जाता है, खुदाई के दौरान जो भी चीजें या कोई भी ऐसे स्पेसिमेंस जो फॉसिल हो चुके हैं उनको रखा गया है लाइफ टाइम के लिए। कहाँ पे प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखा गया है। जैसे कि दिल्ली में भी जो है एक म्यूजियम है जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को रखा गया है। NMH मतलब नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री जो है, ये एक म्यूजियम है जो दिल्ली में प्रसिद्ध है सभी प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए, जहां पर प्रिजर्व किया गया है डिफरेंट स्पीसीज को। चलिए फिर आज शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है की। देखिए की क्या होता है, कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। देखिए ये जो की होता है ये भी टैक्सोनॉमिकल एड्स का ही एक छोटा सा जो है टॉपिक है। ये सारे छोटे टॉपिक है आज के। चलिए देखते हैं की क्या होता है। की क्या है कि की में क्या देखा जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनको जो है रखा गया है एक कपलेट फॉर्म में। कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे मेरे भाई की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच है। ऐसे ही अगर मैं देखती हूँ उसकी जो हाइट है, मैं मेजर करती हूँ उसके कुछ दोस्तों के साथ जिनकी हाइट है 5 फुट 3 इंच। तो उसमें मैंने मेजर क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हाइट को किस टाइप से मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी भी चीज को देखिए उसका छोटा रूप बड़ा रूप होता है। तो देखिए इसमें मैंने हाइट को जो ऑब्जर्व किया है, जैसे मैंने मेजर किया कि जो मेरे भाई की हाइट है वो उसके दोस्तों से ज्यादा है और दोस्तों की कम है। और भाई के कुछ दोस्तों में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी हाइट मेरे भाई के हाइट से भी ज्यादा है। तो ये ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कैसे हो रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, छोटी हाइट बड़ी हाइट को लेकर के। तो की क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इनको ही कपलेट कहते हैं और कपलेट का ही दूसरा नाम होता है की। इनमें आपस में क्या किया जा रहा है, मैचिंग जो है कंपेयर की जा रही है। क्या की जा रही है, कंपेयर की जा रही है। तो जो टैक्सोनॉमिक ये जो मैंने बताया की में क्या मेजर किया जा रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। तो हमने क्या देखा, हाइट को देख के कॉन्ट्रास्टिंग जो है कैरेक्टर को मेजर किया जा रहा है। साथ ही क्या हो रहा है, इनमें आपस में कंपेयर की जा रही है। किस तरीके से की जा रही है, ये जो कंपेयर की जा रही है एक पेयर फॉर्म में की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं उसमें कि एक कैरेक्टर का अपोजिट कैरेक्टर होता ही है, या उसका पेयर फॉर्म में देख सकते हैं सेम हो सकता है, या उसका एक अपोजिट कैरेक्टर होगा। जैसे मैंने हाइट को लिया है, हाइट में जो है क्या लिया गया है, 2 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आए हैं। कैसे आए हैं, छोटी हाइट बड़ी हाइट। ऐसे अगर मैं साइंस में एक एग्जांपल लूं, जो साइंटिस्ट है हमारे
मेंडल्स जो है फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है पी प्लांट पर क्या लिया था, 7 कैरेक्टर लिए थे। 7 क्या लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। उन्होंने क्या लिया था कि टाल प्लांट को लिया था, टाल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट को लिया था। टॉप हाइट का जो है प्लांट लिया था, तो एक जो है ड्वार्फ हाइट का प्लांट लिया था। तो उन्होंने ऐसे ही जो है 7 कैरेक्टर लिए थे। राउंड सीड के साथ उन्होंने जो है रिंकल सीड को लिया था। येलो कलर के फ्लावर के साथ उन्होंने जो है ग्रीन कलर का फ्लावर लिया था। तो इस टाइप के उन्होंने क्या लिए थे, ये 7 कैरेक्टर लिए थे। ये सब कैरेक्टर क्या लिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही कपलेट कहते हैं, और कपलेट का ही दूसरा नाम होता है की। तो ये जो की अगर बोला जाए हर चीज की साइंस, इसमें साइंस में जो है की बात की जाती है, तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात होती है। इसमें एक टर्म और दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, लीड। तो जो लीड है वो लीड क्या होता है, लीड क्या होती है, जो ये हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोला है ना कि कपलेट बोलते हैं, इन कपलेट के ही कैरेक्टर को लीड कहते हैं। कैसे, देखिए मैंने लिया है हाइट को लिया है, हाइट के अंदर छोटा बड़ा लिया गया है। ऐसे ही जो मैंने मेंडल के कैरेक्टर लिए हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग, इसमें क्या लिया गया, जैसे सीड लिया था, सीड में क्या था, राउंड सीड को लिया गया था, उसके साथ रिंकल सीड को लिया गया था। दूसरा मैंने इसका साथ जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है वो लिया है टाल ड्वार्फ का, टाल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का। तो ये जो मैंने प्लांट लिए हैं, प्लांट के अंदर टाल और ड्वार्फ को लिया, ये क्या हुए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और जो मैंने लिया है प्लांट, किसका लिया है, प्लांट का, ऐसे ही मैंने सीड को लिया है, ऐसे ही मैंने हाइट को लिया है। तो ये क्या है, ये इनकी लीड होती है। इन्हीं लीड के अंदर क्या है, ये कपलेट के हमने क्या लिए हैं, कैरेक्टर। तो इसीलिए मैंने बोला है कि कपलेट के कैरेक्टर्स को ही लीड कहते हैं, और जो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इनको कहते हैं कपलेट। ओके, नेक्स्ट, फ्लोरा। फ्लोरा contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। देखिए फ्लोरा क्या है, फ्लोरा एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मैं लोग की लोकल एरिया को लेते हैं, तो लोकल एरिया में जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, या हम किसी स्टेट की स्पीसीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, हम नहीं मतलब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो साइंटिस्ट जो एक छोटे एरिया के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज है, अगर उनके बारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटेट को जो है आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उस साइंटिस्ट का नाम उस फ्लोरा बुक में रखा जाता है। तो फ्लोरा क्या है, एक प्रकार की बुक है जिसमें एक छोटे से एरिया के अंदर जितने भी टाइप्स की वेजिटेशन है उनको क्या है, प्रिजर्व करके जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वहां पे जैसी भी जितनी भी टाइप्स की वैरायटी की स्पीसीज है प्लांट की, तो उनको रखा जाता है, इस फ्लोरा बुक के अंदर चिपका दिया जाता है। साथ ही जो उस एरिया की जो इन स्पीसीज के बारे में पता लगाता है, सर्च करता है, तो उस साइंटिस्ट का नाम भी इस फ्लोरा बुक में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, एक छोटे से एरिया के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज होती है, जैसा भी वहां पे वेजिटेशन जो है सर्च करता है वो साइंटिस्ट, वो सब क्या होता है, वो एक बुक में डालने का छोटा सा एरिया ही फ्लोरा होता है। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल। Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area। देखिए जो ये मैनुअल है ये फ्लोरा से जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन देता है। फ्लोरा में ओनली डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में जो है प्लांट स्पीसीज का पता लगता है, तो बुक में जो है उसका बारे में लिख दिया जाता है। लेकिन जो मैनुअल है, मैनुअल इसका एक वास्ट रूप है। इसमें क्या होता है, किसी भी स्पीसीज के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसके क्लासिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके जो है हैबिटेट कि वो प्लांट सर्दी में उसका कैसा बिहेवियर होता है, सर्दी में कब वो कैसे उगता है, गर्मी में वो कैसे उगता है, हर तरीके से उसके बारे में जो है हर एक नॉलेज को स्टडी किया गया है। कहाँ पे, इस मैनुअल बुक में। तो ये जो मैनुअल है ये एक कंप्लीट नॉलेज देता है हर एक प्लांट स्पीसीज की। बेशक अगर प्लांट जो है इसमें मैनुअल के अंदर जितनी भी प्लांट स्पीसीज को रखा गया है, ये जो प्लांट स्पीसीज होती है ना, ये जो प्लांट स्पीसीज है ये फ्लोरा के अंदर भी हो सकती है, लेकिन वहां पे उसका ओनली हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है रखा गया होगा। लेकिन मैनुअल में उसकी हर एक चीज को जो है प्रिजर्व करके रखा गया है। कहाँ पे, मैनुअल में हर एक प्लांट की। तो ये होता है मैनुअल।
नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में देखिए, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, और या फिर हम बोल सकते हैं एक टैक्सोन के अंदर जो है रखा जाता है स्पीसीज को। कैसे, जो ये मोनोग्राफ है ना, जो ये मोनोग्राफ होता है, इसमें क्या रखा जाता है, फैमिली के अंदर आने वाली, एक फैमिली के अंदर आने वाली जितनी भी स्पीसीज होती है उनको रखा जाता है मोनोग्राफ के अंदर। एक तरीके से जो मोनोग्राफ बनाए जाते हैं ना, ये बनाए जाते हैं फैमिली के लिए ही। एक फैमिली के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती है उनको जो है फैमिली के अंदर स्पीसीज के लिए किसको बनाया गया है, मोनोग्राफ को बनाया गया है। जैसे मैं लूं सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जैसे सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो देखिए, जो मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फैमिलीज के बारे में होता है। तो जितने भी टाइप्स की जो ये फैमिली होती है ना, फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रखा गया है किसमें, मोनोग्राफ में। मोनोग्राफ में जैसे लीलियेसी फैमिली, पॉयसी फैमिली, रेननकुलेसी फैमिली। तो इन फैमिलीज के अंदर जितनी भी टाइप्स की स्पीसीज होती है उन सबको जो है चिपका कर रखा गया है मोनोग्राफ के अंदर। नेक्स्ट है कैटालॉग्स। इट इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या देखा गया है कि स्पीसीज को नाउन वाइज अरेंज करके रखा गया है। किसमें रखा गया है, कैटालॉग्स में। देखिए, जैसे आप किसी साड़ी या सूट वाले की दुकान पर जाते हैं तो उस वहां पर क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई कैटलॉग्स दिखाए कि किस टाइप के जो है सूट है कि आप देख लीजिए, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे वहां पे हम सूट या साड़ी को सेलेक्ट करते हैं ना, जो कैटलॉग्स की बुक होती है, तो वैसे ही यहाँ पे स्पीसीज के लिए भी कैसे, कैटलॉग्स में क्या होता है कि भाई जैसे कल्याणी की साड़ी है या किसी और कंपनी की जो साड़ी होती है, कि हर किसी को अलग अलग कंपनी की साड़ी या सूट पसंद होता है, तो वे पहले ही उस कंपनी के जो है कैटलॉग्स देख लेते हैं, फिर उसको ही उसी कंपनी की जो है साड़ी या सूट को निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं, ताकि कम टाइम में अच्छी वैरायटी, अच्छी कंपनी की चीजों को में ले सके। ऐसे ही प्लांट स्पीसीज में होता है। अगर हमें एक जीनस के अंदर जिस भी टाइप, जो भी हमें स्पीसीज चाहिए होती है, या उसका कैरेक्टर है, उसका जो है हमें कुछ भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कुछ भी उसके ग्रुप के बारे में हमें पता करना होता है, तो ऐसे ही स्पीसीज के लिए भी बनाए गए हैं कैटलॉग्स। जैसे मैं एक तरीके से बोले, ये स्पीसीज की जो क्या होती है, डिक्शनरी होती है। जैसे हम डिक्शनरी में किसी मीनिंग को देखते हैं, जैसे मैं रेडी की स्पेलिंग लूं, RADY, रेडी ये स्पेलिंग होती है, तो आर के बाद क्या आया, ई। आर के ई से पहले आता है, आर के बाद आने वाले ABCD, ये भी जो है अल्फाबेट यूज। चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं रेडी को लेती हूँ, तो मैंने बोला कैटलॉग्स एक तरीके से प्लांट स्पीसीज के लिए डिक्शनरी का काम करती है। कैसे करती है, जैसे मैं स्पेलिंग लू एक रेडी, रेडी की स्पेलिंग RADY, तो इसमें देखिए जो आर के बाद ई आया है, ई आर की स्पेलिंग और भी होती होंगी जो डिक्शनरी में आएंगे, उससे पहले अल्फाबेट आएंगे, ए के भी आएंगे, बी के भी आएंगे, सी के भी आएंगे, डी के भी आएंगे, तब जाकर के क्या आता है, ई। ऐसे ही इन जीनस के अंदर स्पीसीज को रखा गया। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को देखना है ना, ऐसे ही हम जो है उससे पहले, जैसे मैंने सोलेनेसी फैमिली लेती हूँ, सोलेनेसी फैमिली के अंदर मैंने देखना है कि सोलेनम ट्यूबरेशम को मैंने देखना है। ये क्या है, एक पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो मैंने क्या देखना है कि सोलेनेसी फैमिली को ढूंढना है। अब उससे पहले SO है, जैसे उससे पहले MNOP, वे भी जो है इस टाइप, उस टाइप की जो है स्पीसीज आई होंगी, तो मुझे देखना है SO वाली। तो मैं डायरेक्ट जो है जो जाऊंगी तो कहाँ पे जाऊंगी, सोलेनम वाले पे जाऊंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्लांट स्पीसीज के लिए भी ये जो कैटलॉग्स बनाए गए हैं एक डिक्शनरी का काम करते हैं। अगर हमें किसी स्पीसीज को देखना है, ये क्यों बनाया गया है कि कम टाइम में हम अपनी स्पीसीज तक पहुंच सके, कि हमें उसके क्या कैरेक्टर, गुण, जिसको जो भी देखना है। तो कैटलॉग्स क्या करता है, एक डिक्शनरी की तरह इन प्लांट स्पीसीज के लिए काम करता है। तो चलिए देखिए, चलिए इन्हीं टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड फिनिश होता है। तो जल्दी मैं इस चैप्टर के आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जो क्वेश्चन इस चैप्टर से मैं लेकर आऊंगी, वे जो क्वेश्चन होंगे वे नीट एग्जाम के लिए भी होंगे, और जिसने भी UPTGT या PGT का जिसने भी फॉर्म फिल किया है एग्जाम, सभी देंगे। ये इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के क्या जितने भी
जो भी जितने भी मैं ये चैप्टर कराती जाऊंगी सबके जो है बारी बारी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जल्दी क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जो भी क्वेश्चन है ये यूपी टीजीटी पीजीटी उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे और नीट एग्जाम के लिए भी होंगे। और दूसरा जिसने DSSB का टीजीटी या पीजीटी बेस जो फॉर्म फिल किया होगा उनके लिए भी जो है ये सब क्वेश्चन बेनिफिशियल होंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारे इसी के साथ हम ये अपना जो है चैप्टर फिनिश करते हैं आज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।